हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता को टैक्स भरने में ईमानदारी बरतने को कहते हैं, लेकिन आज हम आपको वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जो बताती है कि कौन लोग हैं जो जनता को भ्रष्टाचारी बनाते हैं। सरकारें कहती हैं कि जनता के भरे हुए टैक्स से फ्लाईओवर बनते हैं, अंडरपास, हाईवे, सड़क, सीवर लाइन सब बनाकर सरकार देती है, लेकिन जब वही फ्लाईओवर, वही अंडरपास, वही हाईवे, वही सड़क सब 3 घंटे की बारिश में डूब जाएं तो जनता का ईमानदारी से टैक्स भरने वाला भरोसा डगमगा जाता है। क्योंकि आम आदमी को लगता है कि टैक्स भरने का फायदा क्या है जब लापरवाह सिस्टम के भरोसे सबको डूब ही जाना है। एक नदी के किनारे पूजा करती हुई महिलाएं। पूजा इसलिए ताकि बाढ़ का पानी कहीं गांव को अपनी चपेट में न ले ले। पूजा इसलिए ताकि बिहार के इस गांव में गंडक नदी कहीं किनारा काट के पूरे गांव को न डुबा ले। तो क्या देश के महानगरों के लोगों को भी अब ऐसे ही भगवान की पूजा करके भगवान भरोसे रहना होगा? क्योंकि देश की साइबर सिटी गुरुग्राम के अंडरपास में कार डूब जाती है। क्या भगवान की पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के अंडरपास में बस और ट्रक डूब जाते हैं? क्या भगवान भरोसे रहना होगा क्योंकि एक सांसद 9 विधायक चुनने वाले फरीदाबाद के अंडरपास में ट्रक फंसा हुआ नजर आता है? क्या भगवान से मनौती माननी पड़ेगी क्योंकि 7 सांसद 70 विधायक चुनने वाली दिल्ली के अंडरपास में एम्बुलेंस फंस जाती है, किसी तरह मरीज को बचाया जाता है? क्या भगवान के नाम का प्रसाद बांटना होगा क्योंकि एक सांसद 8 विधायक चुनने वाली जयपुर की गलियों में अचानक इंसान मछलियों की तरह बहता नजर आता है? क्या किसी भगवान के नाम का घंटा किसी मंदिर में बांधना होगा क्योंकि 83 लाख करोड़ की मिल्कियत वाली मुंबई में अचानक बारिश का पानी घरों के भीतर दाखिल हो जाता है? ये तस्वीरें आज आपको बताने जा रही हैं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं टैक्स भरने में जनता ईमानदारी बरते, तब कौन लोग हैं जो जनता को भ्रष्टाचारी बनने को मजबूर करते हैं। इसे अब आइए समझते हैं। 3 घंटे की बारिश में आम आदमी की पतलून को 2.5 बिलांग छोटी करने पर मजबूर करके पानी के बीच चलने की लाचारी पैदा करने वाला ये शहर गुरुग्राम है, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था। 4.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सालाना आय वाले इस शहर में आम आदमी का ईमानदारी से टैक्स भरने का भरोसा भी डूब जाता है जब उसे तालाब नुमा सड़क में अपना पर्स, पैसे, मोबाइल को भीग जाने के डर से। अब आप खुद से सोचिए, क्यों ना घंटी बजाने की जरूरत पड़े जब राजस्थान के 12 जिले के एक छोटे से कस्बे में जिस तरह पुलिया के ऊपर से अपनी मोटरसाइकिल खींचते हुए लाचार आम आदमी दिखता है, और उसी तरह हरियाणा की साइबर सिटी में भी पानी के बीच से स्कूटी खींचते हुए लड़कियों को अपने काम पर जाना पड़ता है। ये 2 तस्वीरें गवाही हैं कि महानगर भी कस्बे जैसे दिख जाते हैं 3 घंटे की बारिश में। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ये होंडा चौक है। कोई गांव की सड़क या कच्ची जमीन नहीं है, लेकिन उसके हालात आप सीधे तस्वीरों के जरिए देखिए कि क्या हाल हो गया है थोड़ी सी बारिश ने। एक सांसद, 9 विधायक, 35 पार्षद चुनते हैं गुरुग्राम के लोग, यानी 45 जनप्रतिनिधियों का करीब 5 करोड़ रुपए का सालाना वेतन भत्ता गुरुग्राम की जनता अपनी जेब से भरती है। लेकिन बुधवार को देखिए, लोगों ने तत्वम विला सोसाइटी में नाव चलाकर उस सिस्टम की पोल खोल दी जो ईमानदारी से जनता के टैक्स भरने का मजाक
घरों को तालाब बनाकर उड़ाता है। इम्प्रूवमेंट की तो बहुत अभी स्कोप है, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे पॉइंट देखे हैं जहां पर इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और हम लोग इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ठीक भी करेंगे। परंतु आज ये जो बारिश है वो एक सामान्य बारिश नहीं है, हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। 125 से 130 mm वर्षा हुई है। ये अच्छा है, ये भी बता देते कि कितनी बारिश झेलने लायक जनता के पैसे से अंडरपास बनाए जाते हैं। अब ये पता रहता तो गुरुग्राम में बुधवार को 10 लाख रुपए की कार खरीदकर रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स देने वाला आदमी सावधान होकर निकलता। गोल्फ कोर्स रोड के अंडरपास में कार डुबाकर अपनी जान जोखिम में तो नहीं डालता। कार सवार बच गया, लेकिन वो भरोसा जरूर डूब गया जो जनता को ईमानदारी से टैक्स भरने के बदले विकास के सपने दिखाता है। मौजूद हूँ इस समय हरियाणा की कमर्शियल कैपिटल गुरुग्राम में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्फ कोर्स रोड है। इसके अंडरपास का नज़ारा आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये अंडरपास अब एक समंदर में तब्दील हो चुका है। यानी कि इस अंडरपास को पार करने के लिए अब एक बोट की आवश्यकता ही पड़ेगी, और 24 घंटे से ऊपर हो चला है, लेकिन हालत जो कि तो है, पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ है। आम आदमी अपने जीवन में हर अच्छी चीज के बदले ईमानदारी से उसकी फीस भरना चाहता है, लेकिन जरा बताइए, जब सड़कें तालाब दिखे, अंडरपास समंदर, ऑडी वाला भी परेशान हो, साइकिल वाला भी, तो टैक्स भरने के बदले विकास के रिटर्न गिफ्ट का वादा तो टूट गया ना। ड्रेनेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे ड्रेनेज अभी बनाया गया है उसमें पूरा कचरा भरा हुआ है, कोई पानी का निकास नहीं है। प्रॉपर सामने ड्रेनेज बना हुआ है, बट पानी नहीं निकलता है बिल्कुल भी। पिछले 10 साल से यही सफर कर रहा हूँ, हर बरसात के समय में यही प्रॉब्लम होती है। खुद भी हाफ पैंट पहन के आओ और दुनिया भी हाफ कपड़े और पैंट पहन के आ रही है, तब यहाँ निकल के वहाँ पे सर्विस देने जाओ, गाड़ियों तक पानी दवाई पहुँचाओ। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख भारतीय ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हर साल बारिश में नाकारा सिस्टम टैक्स भरने के बदले सहूलियत का भरोसा तोड़ देता है। भारत में प्रति 100 वोटर सिर्फ 7 लोग टैक्स देते हैं। कितने? सिर्फ 7। नॉर्वे में प्रति 100 मतदाता में सभी 100 वोटर टैक्स भरते हैं। नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों के पैमाने पर नंबर 1 है। इसका मतलब यह है कि टैक्स के बदले विकास का भरोसा नॉर्वे में कायम है। भारत का आम आदमी अच्छे होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे घरेलू नौकर तक के बदले उसकी पूरी कीमत देना चाहता है, लेकिन यह भरोसा बारिश में सिस्टम तोड़ देता है। जनता टैक्स भरने से बचने का भ्रष्टाचार करने ही लगेगी जब उसे नजर आएगा कि देश की राजधानी दिल्ली के ही अंडरपास में 2.5 घंटे की बारिश के बाद एम्बुलेंस फंस जाती है। वो एम्बुलेंस जिसमें मरीज होता है, और तब दिल्ली में विवेक विहार के अंडरपास में फंसी एम्बुलेंस से मरीज को निकालकर दूसरी एम्बुलेंस ले जाती है। ईमानदारी से टैक्स भरने की जगह जनता को भ्रष्टाचारी बनाते हैं वो अधिकारी भी, जिनकी जवाबदेही तय न होने से दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में पुल के नीचे बस पानी में डूब जाती है। 24 घंटे बाद भी जमे हुए पानी को निकालने कोई नहीं आता। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद के पुल प्रहलादपुर इलाके में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति देखिए। डीटीसी की बस पूरी डूबी हुई है। सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको 2 ट्रक नजर आएंगे जो आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। दिल्ली के लोग 7 सांसद, 70 विधायक, 270 पार्षद, क्या हर बार बारिश में राजधानी को डुबाने के लिए चुनते रहेंगे? दिल्ली के नागरिक सालाना 1,66,000 करोड़ रुपए का टैक्स क्या अंडरपासों को तालाब बनाने के लिए भरते रहेंगे? यहाँ जो पार्टियां हैं, आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, सिर्फ पोस्टर लगाने का काम। अब आप देख रहे हो आम आदमी का पोस्टर लगा हुआ है, सिर्फ पोस्टर लगाने के काम आ रहा है ये पुल। देखिए कितना जबरदस्त ये व्यंग है, बल्कि दर्द है कि ये जो रेलवे पुल है जिसके नीचे पानी जमा है, ये पोस्टर लगाने के काम आता है। ये एक आम आदमी बता रहा है। इस पुल के नीचे देखिए, ऊपर से एक ट्रेन गुजर भी रही है। उस पुल के आगे
दिल्ली मेट्रो गुजरती है, लेकिन पानी निकालने का इंतजाम नहीं किया है यहाँ पर प्रशासन ने। देश में आज स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी हुई। स्वच्छता के पैमाने पर मध्य प्रदेश का इंदौर पहले नंबर पाया। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत है। सूरत महानगर पालिका के मेयर और कमिश्नर अब बहुत खुश हैं। लेकिन काश 3 दिन पहले सूरत की तस्वीरें अगर स्वच्छता सर्वेक्षण करने वाले देख लेते तो शायद सूरत को देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर देने का तमगा देने से हाथ पीछे खींच लेते, क्योंकि 3 दिन पहले हीरो का शहर सूरत सिस्टम की गंदगी के कारण बारिश के पानी में डूबा हुआ नजर आया। जिस सूरत में छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी सोसाइटी की इमारतें भी 5-5 फीट तक पानी से भर जाती हो, वो देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कैसे हो सकता है? जिस सूरत के निचले इलाकों में 10 से 12 फीट तक पानी भर जाए, जिन सड़कों पर गाड़ियों की जगह रेस्क्यू टीम की नाव तैरती दिखे, वो सूरत कैसे दूसरा सबसे स्वच्छ शहर हो सकता है? सूरत के लोग सालाना 3,737 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर भरते हैं, लेकिन आप खुद बताइए, बारिश में सिस्टम डुबा दे तो ऐसे सिस्टम के लिए ईमानदारी से आदमी टैक्स भरेगा या टैक्स चुरा कर भ्रष्टाचारी बनेगा? किस तरीके की बेनिफिट अगर देते हैं आप उनको, तो वो ऑटोमेटिकली लोग आगे आएंगे दिल से। भगवान, क्योंकि उनको उम्मीद है कि भगवान को जब डोनेशन देंगे तो भगवान आपका भला करेंगे, उम्मीद होती है उनको। तो सरकार से भी अगर भले की उम्मीद हो तो लोग देंगे। अगर हम टैक्स भरेंगे तो विकास होगा, लेकिन जो टैक्स भरने वाले लोग हैं उनको लगता है कि टैक्स भरने का कोई लाभ नहीं हो रहा। हर एक को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगनी चाहिए कि मेरे टैक्स की पेमेंट की वजह से सारे मॉरल जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो सफाई अभियान में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, वो पैसा सीधा डेवलपमेंट में लगता नजर आना चाहिए, ना कि किसी स्कैम में वेस्ट होता नजर आना चाहिए। लेकिन जब जनता को अपनी आंखों के सामने हर साल महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक में चंद घंटे की बारिश में सरकारी व्यवस्था की नाकामी और भ्रष्टाचार के कारण अपना इलाका और जिंदगी दोनों डूबी नजर आती है, तब टैक्स चोरी का भ्रष्टाचारी विचार ही आम आदमी के दिमाग पर काबिज होगा, जब उसे लगेगा कि क्या फायदा टैक्स देने से, करप्शन करके सिस्टम अंडरपास तो डुबा ही देता है। फरीदाबाद के NHPC अंडरपास के पास मौजूद है और आप देख सकते हैं 2 दिन की बरसात ने पूरे अंडरपास को पानी से भर दिया है। करीब 8 से 10 फीट पानी यहाँ पर भर गया है। अगर आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे तो एक ट्रक है जो कि आधे से ज्यादा पानी में डूब गया है। इसीलिए आज ABP न्यूज की राय है, जनता ईमानदारी से टैक्स भरने को प्रेरित हो, इसलिए आंखों के सामने सतत विकास दिखना जरूरी है। शहर में जहां भी पानी भरता है वहां के संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर जुर्माना वसूला जाए। स्वच्छ शहरों की तरह ही बारिश में डूब जाने वाले शहरों की रैंकिंग भी देश में जारी हो। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए, आवाज उठाइए।